नमस्कार दोस्तों, अष्टम क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आर्ट एंड कल्चर की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोकगीत और उनकी शॉर्ट ट्रिक। अक्सर एग्जाम में सवाल आते रहते हैं कि ये गीत है वो कौन से काय से रिलेटेड है, ये गीत कब गाया जाता है, ये गीत कौन से समुदाय के लोग स्पेशल गाते हैं, ये गीत कब गाया जाता है, कौन से कार्यक्रम में गाया जाता है। इस टाइप के सवाल रहते हैं जिनमें हम अक्सर कंफ्यूजन रहते हैं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अष्टम क्लासेज आई है और आज हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। यकीन मानिएगा दोस्तों, यदि इस शॉर्ट ट्रिक को आप पूरा पढ़ लेते हो, यदि इस शॉर्ट ट्रिक को आप पूरा पढ़ लेते हो, अपने दिल दिमाग में एनिमेशन बना लेते हो, एक इमेज बना लेते हो, तो केवल एक पेज की शॉर्ट ट्रिक है जिसमें लगभग राजस्थान के 99% जो लोकगीत है वो कवर हो जाएंगे। एक आध परसेंट में इसलिए कम बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोकगीत है, सभी को कवर करना बहुत मुश्किल है। किसी बुक में कौन सा है, किस बुक में कौन सा नहीं है, इस वजह से जो मेरे पास मेरी जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं बता रहा हूँ। इसमें राजस्थान के लोकगीत के 99% लोकगीत है वो कवर हो चुके हैं और अपन केवल वही लोकगीत के बारे में बताएंगे जो अपने एग्ज़ाम में आने के लिए अच्छे हैं, जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आने के चांसेस है, वही लोकगीत अपन यहाँ पे ले रहे हैं। दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक जाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। देखो कि एक कहानी सुनाऊंगा, उसी कहानी में ही अपनी जो शॉर्ट ट्रिक है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। केसरिया बालम यानी एक लड़के का नाम है केसरिया, बालम यानी उसका पति। केसरिया बालम मूमल के साथ केसरिया बालम मूमल के साथ सीढ़ी से ढोला मारू गया मोर व सुवतिया देखने के लिए। मोर यानी मोर पक्षी, सुवतिया यानी तोता देखने के लिए ओलू ओलू यानी ओस में गया था। वहाँ पे कुर्जा व कागा पक्षी, काजल व कंगा दुपट्टा लेकर पपैया बजाते हुए झरोके में बैठे। यानी वो लोग गए थे। ये तो केसरिया गई थी अपने बालम के साथ, यानी अपने पति के साथ गई थी। मूमल केसरिया बालम मूमल के साथ सीढ़ी से चढ़ के ढोला मारू देखने गया। वहाँ पे क्या हुआ, एक मोर था, एक सुवटिया था, वो देखने के लिए ओस में गए। सुबह यानी ओलू यानी ओस में गए। वहाँ पे कुर्जा व कागा पक्षी, काजल, कंगा व दुपट्टा लेकर पपैया बजाते हुए झरोवा में बैठे। झरोवा यानी अपन कुछ एक नाव टाइप का मान लेते हैं, उसमें बैठे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक है। वो बैठ गए झरोखा में यानी एक नाव में बैठ गए। तो उन्होंने हिचकी के साथ रसिया हरजस गाते हुए सिर पर हिंडो व चिमनी से लावनी करने लगे। तो वो बैठ गए थे, उसके बाद में उसने हिचकी आई, हिचकी के साथ उन्हें रसिया गाया, हरगस गाए, फिर सर पे हिंड सी लेकर चिमनी से लावनी करने लगे। तभी सुपर्णा बच्चा बांधकर घोड़े पर चढ़कर काम करने आई। सुपर्णा एक औरत का नाम है। उन्होंने अपना बच्चा बांधकर घोड़े पर चढ़कर काम करने के लिए आई। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। केसरिया बालम मूमल के साथ सीढ़ी से ढोला मारू गया मोर व सुवटिया देखने। ओस में यानी ओलू में गया। वहाँ पे कुर्जा, कागा पक्षी, काजल व कंगा दुपट्टा लेकर पपैया बजा के हुए झरोवा में बैठे यानी नाव में बैठे। तो हिचकी के साथ उन्होंने रसिया व हरजस गाते हुए सर पर हिंड से लेकर चिमनी से लावनी करने लगे। तभी सुपर्णा बच्चा बांधकर घोड़े पर चढ़कर काम करने आई। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको याद हो गया। तो एक बार आप दोबारा है ना अपने मन में इमेज बना के, एनिमेशन बना कर इसको याद करना। उसके आगे हम बता रहे हैं, जब तक आप इसको याद करो। यदि आप एक इमेज के साथ बनाओगे, ये स्टोरी आप एक इमेजिंग के थ्रू या एनिमेशन के थ्रू अपने दिमाग में डाल दोगे तो 100% रिजल्ट देगी। आप इसको एक दो बार और रिवाइज करोगे, उसके बाद ये देखना अपना 100% रिजल्ट देगी और आपको एग्जाम तक या उसके बाद तक, लाइफ टाइम तक आप इसे भूल नहीं पाओगे। ठीक है दोस्तों, सुपर्णा अपने बच्चे को बांधकर या बच्चा बांधकर घोड़े पे काम करने आ गई थी। उसके बाद में पावड़ा या सुपर्णा वही है जो बच्चे को बांध के आई थी। जब पावड़ा व सुपर्णा पीपल के पेड़ के नीचे जीरा साफ करने लग गए। सुपर्णा और पावड़ा पीपल के पेड़ के नीचे जीरा साफ करने लग गए और जीरा साफ करते हुए लागुरिया गीत से कलाली करने लग गए। यानी वो दोनों, एक तो अपनी सुपर्णा थी, वो एक पावड़ा, दोनों बैठकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जीरा साफ करते हुए लागुनिया गीत गाई और कलाली करने लग गए। तभी एक बिच्छू आया
तभी एक बिच्छू आया घूमर करते हुए, घूमते हुए एक बिच्छू आया। और बन्ना बन्नी जिसमें या अपन उसे पावना सुपर्णा बोलते हैं, बन्ना बन्नी उसे बोलते हैं, नई जिसकी शादी होती है दूल्हा दुल्हन को हम बन्ना बन्नी बोलते हैं। तो एक बिच्छू आया घूमते हुए बन्ना बन्नी को खाने के लिए। तब वह वहाँ जब उसको खाने लगा बन्ना बन्नू, तो जहाँ उसने खाया था, जहाँ उसे काटा था, वहाँ से वो जल गया। तो वो पानी मांगने लग गए। तब भी वहाँ पे घोड़ी चढ़ कर विधि के पास गया। यानी जब बिच्छू घूमते हुए आया, बन्ना बन्नी को काट दिया। काटने के बाद वो जहाँ से काटा वहाँ वो जल चुके थे। जलने के बाद वो पानी मांगने के बाद, जलने के बाद पानी पीने चाहिए, तो पानी पीने लग गए। पानी मांगने लग गए, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। तब वह वहाँ से घोड़ी चढ़ कर विधि के पास यानी कानून के पास गए। ठीक है दोस्तों, केवल ये एक पेज की अपनी शॉर्ट ट्रिक है, वो मैंने आपको कंप्लीट कर दी है। मैं आपको दोबारा रिवाइज कराता हूँ। ठीक है, इसके लिए मुझे मोबाइल का जो डायरेक्शन है वो चेंज करना पड़ेगा, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। केसरिया बालम मूमल के साथ सीढ़ी से ढोला मारू गया मोर व सुअटिया देखने। ओलू यानी ओस में वहाँ पे कुर्जा व कागा पक्षी काजल व कंगा दुपट्टा लेकर पपैया बजाते हुए झरोवा में बैठे। झरोगा में बैठने पे उनकी हिचकी के साथ रसिया गाया। हर जस गाते हुए सिर पर हिंड सी लेकर चिमनी से लावनी करने गए। तभी सुपर्णा बच्चा बांधकर घोड़े पर चढ़कर काम करने आई। पावना व सुपर्णा पीपल के नीचे जीरा